कैसे छोड़ देंगे? हमेशा हम लोग झारखंडी है भाई, बता तो रहे हैं। हम लोग जो चूहा जो होता है ना, चूहा जो खेत में हम लोग का जो धान होता है, उसको जो अपना क्या बोलते हैं, बिल में घुसा देता है ना, लाता में, हम लोग उसको कोड़ के निकाल लेते हैं। तो ये अधिकारी कौन बड़का खेत का मूली है? खुले तौर पर यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर जिनको भी समस्या है, चाहे नेमरा हो, नारसिंगडी हो, या फिर उधर गोला है, या चितरपुर हो, दुलमी हो, रामगढ़, जहाँ भी हो, चाहेंगे तो हम तो जेबी केसेस के एक सदस्य हैं, तो जेबी केसेस का ही तो पूरा योगदान है। महाराज, अगर नेता मंत्री बनने का बात रहता तो यहाँ नेता मंत्री तो बना हुआ है। वो लोग इस सॉर्ट आउट क्यों नहीं किए इस मामले को? हम आज मुख्यमंत्री के गांव के लोग होने के नाते हम बिना खाना खाए सो रहे हैं। आप बोलिए, हमको बोलेगा कि नेता बनने के लिए आ रहा है? हम क्यों बनने आते? आप हम मेरा चावल जो काट रहा था वो दिला देते। बहुत माने हमें माने 6 महीना वाले दिकदारी है के रहे, लेकिन काल गाने 2 महीना चार उठाई के आन लाए तो खुश है। तो नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग रामगढ़ जिला के अंतर्गत रोरोक गांव में है। देख सकते हैं तमाम महिलाएं और यहाँ के जो लोग हैं, जो इनका सबसे बड़ा मामला था कि इनका जो 2 महीना का राशन था वो डीलर के द्वारा कटौती कर लिया गया था, जिसको लेकर ये लोग बीडीओ सीओ तक यहाँ आए, जहाँ पे ये लोग अभी जमा हुए हैं। यहाँ पे बीडीओ सीओ भी आए और इनको सांत्वना तक दे के चले गए कि आप लोग का जो राशन कटौती किया गया है वो आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग को जो करना है आप लोग कीजिए। लेकिन अंततः एक बात कहने, एक कहावत है ना कि यदि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी प्रकार ये लोगों ने अपना जीत को नहीं छोड़ा और अभी देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं। ना कि यहाँ पे कोई होली है, ना कोई फेस्टिवल है, लेकिन ये लोग खुशियां मना रहे हैं। क्या कारण है, चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हुआ आज। आप लोग खुशी का कारण बताइए। क्योंकि हम लोग का 6 महीना का राशन काटा जा रहा था, तो 6 महीना में जो उधर 4 महीना का कटौती किए और 2 महीना के एकदम हम लोग का राशन नहीं दिए थे। 10 किलो करके प्रत्येक कार्ड में दे रहे थे, तो हम लोग बोले कि 10 किलो का हम लोग प्रत्येक कार्ड पीछू नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे तो पूरा राशन लेंगे, और लेना है तो नहीं दीजिएगा तो मत दीजिए। हम लोग तो बोले कि आप जहाँ जा सकते हैं, हम लोग का राशन नहीं आया है ऊपर से। हम लोग ठीक है, नहीं राशन आया तो हम लोग आगे जा सकते हैं। जैसे आप पांडव कुमार बोले कि नहीं मुख्यमंत्री का गांव का है तो मुख्यमंत्री का चावल तो दिलाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का गांव का रहने से क्या होगा? हम लोग तो भूखे मर रहे हैं यार। कुछ मंत्री जी कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन मंत्री जी अपना जो घर का है ना, घरे का अपना जान रहे हैं, कुछ अपना गाँव का जान रहे हैं ना, अगल बगल का जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं। देखिए, ये तो स्वाभाविक है। हम लोग हमेशा ही झारखंड के यहाँ के जन्म लेने वाले निवासी हैं, तो हम लोग तो ये जानते हैं कि झारखंड हम लोग का ये आंदोलन का उपज है। इसलिए ये लड़ने का ये जो प्रवृत्ति है ये हम लोग का खून में ही है। और हम लोग जो है स्पष्ट रूप से ये झारखंड आंदोलनकारी का ये राज कहलाता है। तो हम लोग तो ये जानते हैं, ये जागरूक इंसान होने के नाते हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको अपने स्तर से हमने इसका अध्ययन किया है। और ये हम स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि जिला से ये चावल सबका मिल रहा था, लेकिन ये मिलने के बावजूद ये डीलर लोग जो भी है अपने कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत के चलते इस चावल को ड्रॉप करके रखे हुए थे। तो ये तो हमको पूरा विश्वास था कि ये चावल तो हम दिला के रहेंगे। इस गांव के लिए कि और प्रखंड के लिए? नहीं, देखिए, ये समस्या तो हम स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि ये गांव प्रखंड की बात नहीं है, पूरे झारखंड राज्य की बात है। पूरे झारखंड राज्य में ये जो इस भ्रष्टाचार को जो चला रहे हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, इसमें अधिकारी लोग का भी मिली भगत है, हम स्पष्ट रूप से कहेंगे। कुल मिला करके इसमें पूरे राज्य में अभी ये हंगामा हो रहा है। लोग का अभी चूल्हा नहीं जल रहा है। अभी बहुत सारे ऐसा परिवार जो है जो भूखे अनाज के चलते अभी खाना नहीं बन रहा है। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को जैसे यहाँ के लोगों ने, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब के, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के गाँव के जैसे लोगों ने हमारे पास रखा इस समस्या को, तो हमने देखा इस समस्या को। ये बहुत ही दुखद वाली समस्या है। और जब हमको ये सूचना मिला कि 3 दिन से किसी परिवार में चूल्हा नहीं जला है, और 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, उस परिवार में बच्चे बूढ़े सब भूखे रह रहे हैं, तो हमने ये ठाना कि हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो भी है गरीबों के हक में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हम लोग चावल नहीं दिला लेते हैं, तब तक हम लोग शांत कहाँ बैठने वाले हैं। मानो जी, आप एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन अभी आजकल देख रहे हैं कि बड़े बड़े विधायक मंत्री लोग वीडियो सीओ से बात करने से नजर छुपाते हैं। तो आपका सामना वीडियो सीओ से हुआ, तो किस प्रकार से आपने उन सामनाओं का कैसे सामना किया आपने उनका? देखिए, निश्चित तौर पर हम तो ये कहेंगे कि सीओ वीडियो से सामना करने का बात ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो स्पष्ट तौर पर कहेंगे, सही कहा आपने, हम एक साधारण इंसान है, लेकिन साधारण इंसान का हक अधिकार को हम लोग जानते हैं। और वो अगर सीओ वीडियो है तो क्या है, वो किस लिए है? सीओ वीडियो यहाँ जितने हम लोग ग्रामीण है, हम लोग का नौकर है सीओ वीडियो। यहाँ सीओ वीडियो है, चाहे डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे थाना प्रभारी, जितना भी हम लोग का तो नौकर है भाई।
तो क्या डर लगेगा उससे? वो तो मेरा नौकर है। मेरा यहाँ टैक्स का, मेरा जैसे हम लोग जो सारा चीज में हम लोग जो टैक्स देते हैं, यही टैक्स से ना उनको पैसा मिलता है, इसी से ना उनको वेतन मिलता है। क्या है, सीओ है तो क्या चाहिए, वीडियो है तो क्या चाहिए? वो हमारा नौकर है भाई। हमारा ये जितने भी ग्रामीण है सब ग्रामीण का नौकर है, और हम लोग का सेवा करने के लिए उसको भेजा गया है कार्यालय में। वो कोई साहब नहीं है। साहब तो यहाँ की जनता है झारखंड की। वो नौकर है, जनता का नौकर है। जितना यहाँ सीओ, बीडीओ, डीसीएसपी सब देख रहे हैं, सभी जनता का नौकर है। जनता मालिक है इस राज्य की। आज से पहले नेता, मंत्री, विधायक लोगों का इस प्रकार से फूल का माला और अबीर गुलाल के साथ स्वागत किया जाता था, लेकिन आज गांव वालों ने आपके प्रति इतना सारा प्यार दिखाया, इससे पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये गांव वालों का बड़प्पन है, और इस प्यार को इन लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, जो दुलार दिया, और हमारे प्रति जो इस तरीके से इन लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाया है, इसके लिए हम हमेशा इन लोगों के लिए आभार व्यक्त करेंगे, आभारी रहेंगे कि इन लोगों ने हमें इस तरीके से एक स्वागत किया है। और हमेशा हमेशा के लिए ही हम इस गांव वालों के लिए, रौरो ग्रामवासी के लिए आभारी रहेंगे। तथा जेबी केसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आप ये आंदोलन किए, इसमें जेबी केसेस का क्या योगदान है? देखिए, जेबी केसेस का योगदान के बारे में हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे तो हम तो जेबी केसेस के एक सदस्य हैं, तो जेबी केसेस का ही तो पूरा योगदान है। जेबी केसेस के सदस्य हैं, जेबी केसेस के सदस्य होने के नाते हमने लड़ा इसको। और कुल मिला करके जैसे ये जो हम लोग के जो जेबी केसेस के जो हम लोग के मुखिया हैं, जो सुप्रीमो हैं जयराम दादा, वो भी आंदोलन के उपज हैं। वो भी आंदोलन हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं गरीबों के हक अधिकार के लिए, झारखंड के हक अधिकार के लिए। तो फिर ये तो पूरी अगर श्रेय अगर जाएगा तो जेबी केसेस को ही जाएगा। तथा बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करेंगे कि वीडियो में कि ये लोग नेता मंत्री बनने के लिए सब कर रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज, अगर नेता मंत्री बनने का बात रहता तो यहाँ नेता मंत्री तो बना हुआ है। वो लोग इस सॉर्ट आउट क्यों नहीं किए इस मामले को? अगर वो लोग इस समस्या को सॉर्ट आउट कर देते तो हम लोग यहाँ क्यों आते, मुंह दिखाने आते? यहाँ पर तो हम लोग का ये दुर्भाग्य है। हम लोग को अगर कोई बोलेगा कि नेता मंत्री अगर बनने का बोलेगा तो ये दुर्भाग्य होगा उन लोगों के साथ। हम लोगों ने तो वही लोगों को वोट दे करके बनाया है, विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए सब कुछ बनाया है। आखिर मेरा कहना है कि जब हम आज मुख्यमंत्री के गांव के लोग होने के नाते हम बिना खाना खाए सो रहे हैं, आप बोलिए हमको बोलेगा कि नेता बनने के लिए आ रहा है? हम क्यों बनने आते? आप हम मेरा चावल जो काट रहा था वो दिला देते। इतना जो अखबार में जा रहा है, ये ग्रामीणों से आप लोगों ने सभी तरह से सवाल किया, सबने आपको बताया कि यहाँ क्या स्थिति था। 3 दिन से 4 दिन से चूल्हा नहीं जलता है, और जो चूल्हा जलाने के लिए हम लोगों ने, जिस घर में चूल्हा बुता हुआ था, जिस घर में भूखे लोग सो रहे थे, जिस घर में बच्चे रो रहे थे, तड़प तड़प के सो रहे थे, उस घर में हम लोगों ने दाना का व्यवस्था किया। और हमको नेतागिरी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनको जो समझ में आएगा वो बोलेगा। लेकिन ये अगर नेतागिरी कह दे तो बोलो भाई, हाँ हम नेता हैं। अगर उनको लगता है, अगर वैसे लोगों को अगर लगेगा कि पांडव नेतागिरी कर रहा है तो हाँ कर रहे हैं। अगर किसी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का अगर आपको नेतागिरी लगता है तो बोलिए नेतागिरी, हम नेतागिरी करते हैं। लेकिन हम खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहेंगे कि जहाँ का मेरा घर में अभी जिला पार्षद है, अपना पंचायत में मुखिया है या विधायक है, आप सभी से सवाल कर सकते हैं कि इन लोगों ने जैसे यहाँ के मुखिया, जिला पार्षद सभी को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ इस समस्या का सॉर्ट आउट हुआ? तो बात ये है, अगर कोई गरीब का अगर चूल्हा जो बुता हुआ है उसको अगर कोई जलाने का प्रयास करेगा तो उसको नेतागिरी बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? बोलिए जो बोलना है, नेता बोलिए। हमको बहुत तरीके से सामना करना पड़ा इस समस्या का। तो हमको तो मैसेज भी मिला था कि जैसे डीलर लोग डायरेक्ट हमको बोला था कि ये जो है पांडव का उकसाया हुआ है, गांव के लोगों को ये इन्होंने उकसाया हुआ है, और इसी के चलते ये लोग इतना उछल कूद मचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के टारगेट में हम हैं। अभी हम आपको बता सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे डीलर लोगों ने हमको ये किया हुआ है कि ये कितना उछलता है, कितना क्या करेगा, हम लोग देखते हैं इसको। तो कुल मिलाकर के सामना बहुत हम किए हैं, और अभी अंदरूनी है मेरे पास बहुत इस विषय पर समस्या है। जब आप बीडीओ सीओ के पास गए, जब वो लोग मना कर दिए, उसके बावजूद भी आपने ये ठान लिया कि हमें इन लोगों को राशन दिलाना है तो दिलाना है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हम स्पष्ट तौर पर आपको कहना चाहेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को कहना चाहेंगे कि जो हमारा हक अधिकार का जो चावल है वो सरकार भेज रही है, लेकिन सरकार भेज रही है उसके बावजूद इसको बीच में बिचौलिया लोग जो है इसको गायब कर देते हैं। जब हम इस कैसे नहीं जानेंगे, ये मेरा जब रसीद में जितना मेरा अनाज है उतना मात्रा जब मेरा निकल रहा है और उसमें से हमको काट के कम दिया जा रहा है,
तो क्या कागज गलत प्रिंट करता है क्या? देखिए, कागज का बात आप बोले, कागज का हम मानते हैं, कागज सही चीज है, ऑनलाइन में भी सही चीज शो कर रहा है, लेकिन लोगों को किस प्रकार से बुड़बक बनाया जा रहा है कि नहीं कि वहां से राशन कटौती हुआ है, या फिर अगला महीना नहीं मिला था, या फिर अगला महीना नहीं देंगे, इस तरह से डीलर व्यवहार करते हैं इन लोगों के साथ। हाँ देखिए, स्पष्ट तौर पर ये तो सीधी सीधी बात है, बोल दे रहे थे कि वहां से अनाज कम आया तो हम क्या करें। और वो डीलर का बोलने का तो बात छोड़ दीजिए, डायरेक्ट यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो प्रभारी में हैं, हमारे जो वीडियो साहब हैं, वो लोग भी आए हुए थे, यहाँ के जनताओं से बात किए, सभी लोगों से बात किया, हमने भी बात किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जो आप लोग को मिला है उससे संतुष्ट रहिए, आने वाले महीने में आप लोग को नहीं माने कटौती नहीं होगा। लेकिन हमने तो ये ठान रखा था कि चावल किसी का बाप का है नहीं, चावल तो हम लाता से निकाल लेंगे। हम लोग किसान है भाई झारखंड के, हम लोग मूसा जो लाता खेत में घुसाता है ना धान, उसको हम लोग कोड़ के निकाल लेते हैं। ठीक क्या है? पांडव कुमार महतो जिंदाबाद 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 पांडव कुमार महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा, आए दिन देख रहे हैं अभी झारखंड का हाल, खास करके खाद आपूर्ति वाला में, जहां जहां भी डीलर है और प्रत्येक गांव की ये समस्या है, लेकिन आप लोगों ने कैसे सोचा कि हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, जबकि सब आदमी तो पचा रहा खा के 2 किलो 4 किलो सबका कट रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था, आप ही लोग क्यों बोले? देखिए, हम ये चीज बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि 2 किलो 4 किलो खा के पचा रहा है। और ये हम जानते हैं कि गरीबों का चावल है जो सरकार देती है, वो काटना नहीं है, लेकिन 1-8 किलो जो होता है वो ये मानवता के आधार पर, जैसे कुछ कुछ डीलर लोग बोलते हैं कि हम लोग का भी पेट मोड़ ये सब देखिए ऐसा करके, तो हम लोग का भी बीवी बच्चा है ये सब, तो एक मानवता के हिसाब से यहाँ जितने भी राशन कार्डधारी हमको आप स्पष्ट आप पूछ भी सकते हैं कि 1-8 किलो के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन बात यहाँ पर हो ना, डायरेक्ट 2 महीना का अगर हम कहेंगे तो डायरेक्ट 2 महीना का राशन ही काट दिया गया। अब बताइए, इतना बड़ा दुर्दशा को हम लोग देख के कैसे छोड़ देंगे? जनता हमारे सामने गई, ये जितने भी लोग हैं हमारे सामने इस बात को रखा, और जब हम सुने कि यहाँ ऐसा, इस गांव में ऐसा स्थिति आया था कि क्या बताएंगे। अरवा चावल खा के इस गांव के लोग सोए, अरवा चावल को खाना बनाए, 3-4 दिन से चूल्हा नहीं जला, क्या करेंगे? छोड़ देंगे इस लड़ाई को? छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमारा मानवता है, हम भी एक मनुष्य हैं, और हम तो जान रहे हैं कि एक रात हम जब भूखे रहते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसा लगता है रात में। तो यहाँ तो इस रावराव गांव के लोग 3-3 4-4 रोज भूखे सोए हैं, इस गांव में क्या बीतता होगा? तो ये तकलीफ भी तो हमको भी तो होता है, तो कैसे छोड़ देंगे? हमेशा हम लोग झारखंडी है भाई, बता तो रहे हैं। हम लोग जो चूहा जो होता है ना, चूहा जो खेत में हम लोग का जो धान होता है, उसको जो अपना क्या बोलते हैं, बिल में घुसा देता है ना, लाता में, हम लोग उसको कोड़ के निकाल लेते हैं। तो ये अधिकारी कौन बड़का खेत का मूली है? दादा, आप जेबी केसेस का बात किए, जो जयराम महतो को लेकर आप अभी बात किए थोड़ा देर पहले, तो क्या मतलब आप जैसे अभी गांव को लेकर चले कि गांव में समस्या है, ये समस्या तो हमारे पूरे जिले में है, तो क्या आप पूरे जिले का खंडन करना चाहेंगे, इस समस्याओं का निवारण करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो स्पष्ट पूरा सीना ठोक के बता रहे हैं कि जिस तरीके से आज रौरव गांव का समाधान हुआ, ये पूरे रामगढ़ जिले का ही नहीं, पूरा झारखंड का समस्या को निपटा सकते हैं। हम अपने आप में इतना क्षमता रखते हैं, बशर्ते वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आज हमने इस लड़ाई को इसलिए लड़ा कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया, इन लोग सभी साथ खड़े रहे, सब आगे आए, तब ना हम लोगों ने धरना तक दिया। प्रखंड स्तर में आप देखे होंगे, समाचार के माध्यम से देखे होंगे, हम लोग धरना तक बैठे थे। तो धरना तक बैठे ही लोग जागरूक हैं, आज लोग जाग रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, तब ना हम लड़े। तो हम तो आपको बताना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम खुले तौर पर यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर जिनको भी समस्या है, चाहे नेमरा हो, नारसिंगडी हो, या फिर उधर गोला है, या चितरपुर हो, दुलमी हो, रामगढ़ जहाँ भी हो, या अन्य जिले के भी हो, अगर वहाँ का समस्या है वो लिखित रूप से तैयार करे, लेटर वो तैयार करके हमको दे, हम उसको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए तैयार हैं, पूरे जिले का समाधान कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चुटकी में खत्म कर दें इसको, चुटकी में। महतो जिंदाबाद 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 पांडव कुमार महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा, और एक सवाल रहेगा, अभी जो ये गांव है काफी मतलब क्या बोले, ऐसे तो कहने के तौर पर, जैसे एक होता है ना झारखंड में कोई स्थल होता है देखने के लिए लोग जाते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ आना चाहिए कि सीएम का गांव है, कैसा होगा देखेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो लगता नहीं है कि ये झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का गांव है या आवास है उनका यहाँ पे। देखिए, हम तो ये साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का पैतृक घर है, जन्म स्थान है, और झारखंड के इतिहास में दर्ज भी होना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए, उसी के घर के, उसी के तो चाचा चाची सभी लोग हैं यहाँ पर, दतुन पत्ते ही बेचते हैं। पूछिए ना क्या है यहाँ का स्थिति, दतुन पत्ते जो बेचते हैं उसी को देखने आएंगे यहाँ के लोग, होना तो चाहिए।
क्या बताएंगे, पूरा झारखंड का पर्यटन स्थल बनना चाहिए ये जगह। अभी दतून बेच रहा है यहाँ का आदमी, दतून बेच के अपना पेट चला रहा है। क्या स्थिति है? यही तो है मुख्यमंत्री का घर। आप जांच पड़ताल कर सकते हैं क्या है, झारखंड को दिखाइए अपने चैनल के माध्यम से क्या है यहाँ का आदमी। बता तो रहे महाराज, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए, पूरा झारखंड देखे इस विषय को, कि झारखंड का मुख्यमंत्री का घर में, उसी के घर में जो राशन देती है सरकार, देती है केंद्र सरकार, देती है राज्य सरकार देती है, उस चावल को गरीबों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। क्यों? मुख्यमंत्री का घर का आदमी अगर भूखे 3-3 4-4 रात सो रहे हैं, क्या एसी को देखने आएंगे लोग? कैसे भूखे सोते हैं सो आप सोच सकते हैं क्या है। यहाँ बड़े बड़े पोस्टरों में हम देखते हैं कि आज यहाँ के लोगों को ये मिला, यहाँ के लिए ये इतना करोड़ रुपया दिए, वहाँ के लिए इतना करोड़ रुपया दिए, लेकिन वो अपने गांव इलाका के लोगों को यदि कोई आदमी देखने के लिए यहाँ आएगा और जो दुर्दशा यहाँ की देखेगा, तो ये उनको लगेगा कि ये मुख्यमंत्री जो बोल रहा है वो चीज किया होगा कभी नहीं। देखिए, हम तो निश्चित रूप पर यही कहना चाहेंगे कि देखिए, बोलना बड़ी बात नहीं है, और आप ठीक है हजारों हजार करोड़ रुपया आपने कहीं भी योजना के लिए दिया है, लेकिन यहाँ आएगा ना तो कोई भी आदमी ये कभी नहीं कहेगा कि मुख्यमंत्री का घर है। ये तो देखिए ना, हम तो आपको ये सारे चैनल के माध्यम से देख भी रहे, पूरा झारखंड देखे। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ का दशा को सुने, आखिर कहने से मुख्यमंत्री का घर महल बना देने से हो जाएगा? यहाँ का दशा दिशा को सुधारिए, यहाँ जो लोग भूखे पेट सो रहे हैं इसको सुधारिए, इन लोगों को रोजगार से जोड़िए। सभी लोग को रोजगार होना चाहिए, अपना हक अधिकार के लिए ये लोग को काम मिलना चाहिए, ये लोग रोजी रोटी बढ़िया से चले, तब ना। क्या है मुख्यमंत्री का घर रहने से क्या मतलब भाई? मुख्यमंत्री का रहे चाहे प्रधानमंत्री का रहने से क्या होगा बताइए? जिस गांव की जनता, जिस मुख्यमंत्री के परिवार, उसके गांव के जनता अगर भूखे सो रही है, बताइए हम क्या कहेंगे इस गांव के विषय में। दादा, अभी आप लोग इस आंदोलन में जीत हुई और लोगों को जो पूर्ण मात्रा में जो राशन दिया जाना था वो उन्हें मिल गया, तो और भी लोग हैं हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे प्रखंड में, हमारे जिले में या हमारे राज्य में ही, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस आंदोलन के रूप में? देखिए, हम इस आंदोलन के जो हम लोग का जो रिजल्ट आया, इस आंदोलन के रिजल्ट के माध्यम से हम यहाँ के तमाम जनताओं को, झारखंड की तमाम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने हक अधिकार के लिए आगे आए और अपनी जो हक अधिकार की बात है उसके लिए आगे आकर के बात करें, अधिकारियों तक जाएं। अगर प्रखंड में नहीं होता है तो जिले तक जाएं, जिले में नहीं होता है तो राज्य तक जाएं, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए आगे आएं। और कुल मिला करके ये जनता का जो हक है ये मिलेगा ही, ये कोई नहीं रोकेगा। हाँ, हम ये मानते हैं कि कुछ दिन के लिए गुमराह करके रखा जा सकता है, लेकिन ये हमारी जनता, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चीज को उठा नहीं पाते हैं और टाल मटोल तरीके से, जिस तरीके से डीलर या फिर अधिकारी उस दिन जिस तरीके से आकर के यहाँ खाना पूर्ति करके गए, तो उस तरीके में भूल जाते हैं, भूल भुलैया में रह जाते हैं। वो अपना हक अधिकार के लिए अगर जिस दिन आगे आ जाएंगे, तो ये चावल किसी का बाप का नहीं है, ना ये मुख्यमंत्री का बाप का है, ना प्रधानमंत्री का बाप का है। ये चावल तो ये जनता का बाप का है, ये चावल कोई काट नहीं सकता है। तो देख सकते हैं अभी रोरो गांव के लोगों की जीत हुई और ये लगातार इस आंदोलन में लगे रहे जब तक से इनको वीडियो सीओ के द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया कि आपका जो 2 महीना का राशन कटौती किया गया है वो नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। लेकिन इन लोग ने लड़ते रहा और आज इन लोग की जीत हुई और इन लोग को पूर्ण मात्रा में राशन मिल गया। तो झारखंड के किसी भी कोने में यदि राशन कटौती की कोई भी समस्या है तो आप लोग अपने नजदीकी ब्लॉक जाएं और वहां पे जाके बात करें, जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे जाके मिले। अगर वो नहीं सुनते हैं तो इन लोग ने जो जो किया आपको वही चीज करना होगा। आपके गांव तक वीडियो सीओ खुद चल के आएंगे और यदि वो बोलते हैं कि आपका इतना ही है तो आप सीधा उसका पर्ची, जो पर्ची आप लोग को डीलर के द्वारा मिलेगा, उसको उसके मुंह पे दे मारिए और बोलिए कि जब यहाँ 40 लिखा हुआ है तो 40 चाहिए, ना 39 ना 41 हम नहीं लेंगे बस। तो यही चीज। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि अभी झारखंड के अनेकों क्षेत्रों में राशन कटौती का मामला आ रहा है, अभी देखें देवेंद्र नाथ महतो भी देखिए वहाँ राह में आज ब्लॉक घेराव किए हुए हैं। हर क्षेत्र में ये समस्या है, तो अपनी समस्या आपको खुद ही लड़नी होगी, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मंत्री नेता के चक्कर में नहीं रहिएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ मुख्यमंत्री के गांव के ये लोग हैं, आप समझ सकते हैं ये लोग मुख्यमंत्री के गांव के लोग हैं, इसके बावजूद भी ये लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो भी अनाज के दाना के लिए। तो आप लोग अपने आप को बिड़ला मत समझिए। जब मुख्यमंत्री का गांव के लोगों का यह हाल हो सकता है तो आप विधायक मंत्री का चक्कर में मत रहिए और अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।